With Article 16, it majorly talks about the equality of opportunity for all citizens, and Article 16(1) starts with it only. There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment, equality of opportunity in matters relating to what? Employment and appointment to to any office in the state, under the state, right? So that is 16(1). 16(2) is in respect to decent and resident, कि किसी भी डिसेंट प्लस रेजिडेंट के हिसाब से, या आर आर CSPOB, रेस रिलीजन कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से किसी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16(3) टॉक्स अबाउट द एक्सटेंट ऑफ इट। राइट, यहाँ पे भी लिखा गया है कि डोमिसिलरी बेसिस क्या रहते हैं, एक्सटेंशन क्या रहती है। ठीक है, डोमिसिलरी बेसिस क्या रहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 16(4) talks about the backward classes for appointment reservation। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा अभी हम सारे फैसेट्स डिस्कवर करते हैं, उसके बाद हम केसेस पे आएंगे। चलिए, so Article 15, as I stated before, is more general than Article 16, with the latter being confined to matters relating to appointment or appointment of the state. There is should not be no discrimination on race, religion, sex, caste, place of birth, residence or descent. Last two are not covered under Article 15। ठीक है, जो मैंने अलग से लिखे भी हैं नीचे। सब क्लॉज 1 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। What is guaranteed is the equality of opportunity. It does not preclude the state from laying down requisite qualifications for recruitment. It provided that such criteria are not arbitrary। ठीक है, अगर आर्बिट्ररी हो जाएगा तो एक फाउल हो जाएगा अंडर आर्टिकल 14, यहाँ लिखा भी हुआ है। देयर इज दिस केस जो मैंने आपको पहले ही बताया, केस ऑफ स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस। It's stated that Article 16(4) is not an exemption to 16(1). State can provide relaxations, concessions, and exceptions under 16(1). चीफ जस्टिस राय, उन्होंने बोला 14, 15 और 16 फ्रॉम अ स्ट्रिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी गारंटीड राइट्स विच सप्लीमेंट ईच अदर। 14, 15, 16 एक गारंटीड राइट्स हैं और वो सप्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। 16(4) is one of the methods of achieving the goal set out in Article 16(1). जज मैथ्यू ने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेयरली प्रोवाइड फॉर्मल इक्वालिटी बट ऑल्सो मटीरियल एंड सब्सटेंशियल इक्वालिटी। अगेन इन ABSK Singh versus Union of India, Justice Matthew reiterated that 16(4) imparts a dynamic quality to 16(1) by suggesting equalization strategies geared towards the eventual achievement of substantive equality. It was eventually repeated in Indira Sahane versus Union of India। ठीक है सर, ये कुछ एंथोलॉजी ऑफ केसेस हैं, वो मैं आपको फिर से लिख के भी समझा दूंगा एक बार। सब क्लॉज 2 क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ, सिर्फ इन्हीं चीजों के को मद्देनजर रखते हुए, ओनली ऑन दीज ग्राउंड्स देयर कैन बी डिस्क्रिमिनेशन। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ RS CSPOB एंड रेजिडेंस एंड डिसेंट। ठीक है, केसेस आर लार्जली सेम एज 15(2). RC पाउडवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया मैंने पहले ही पढ़ा दिया, विशाखा भी बता दिया है। ठीक है,
होटल प्रिया वर्सेस महाराष्ट्र का, कि किस तरीके से वो डांसर वाला इक्वालिटी होनी चाहिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, जिसमें बात करी थी। डोमिसिलरी बेसिस की बात करी सब क्लॉज 3 में। पार्लियामेंट अलोन कैन मेक लॉज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट ऑन डोमिसिलरी बेसिस। ठीक है, सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इट स्ट्रक डाउन लोकल रिजर्वेशन imposed by हरियाणा गवर्नमेंट, विच वाज अ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ऑर्डर। देन सब क्लॉज 4 में क्या कहा गया? रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स ऑफ फॉर बैकवर्ड क्लासेस। दिस इशू केम अप recently before the Madras High Court in the one-year quota case, also known as the Swaminathan versus State of Tamil Nadu case, where court held that the government did not have any quantifiable data to justify 10.5 reservation to the Vanyar community. This was recently upheld by the Supreme Court also in PMK versus Maile Perumal. Maileru Perumal. The court held that reservation was on the basis of caste alone. सब क्लास 4 क्या कहता है? Reservation in appointments of SC and STs. It was added by 77th Constitutional Amendment Act to overcome legislative disability imposed by Indira Sahune. It specifically allows the state to make reservations for promotions for SC STs only, not SCBCs or OBCs. Remember that. The 85th Constitutional Amendment Act 2001 added the words consequential seniority. इसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू भी आ सकता है। ठीक है, to overcome the denial of seniority to reserved category promotees. नागराज केस था, उसमें specifically upheld कर दिया गया that while the state is not compelled to provide reservation in promotion of SC STs, it can exercise its discretion to provide these on the basis of quantified data showing underrepresentation of that class in public appointment. देखिए, अगर क्वांटिफाइबल डाटा है किसी या कि किसी जाति या क्लास को अंडर रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, तो डिस्क्रिशन क्रिएट होता है, नहीं तो नहीं होता है। सब क्लॉज 4B में अनफिल्ड वैकेंसीज की बात होती है। इट वाज एडेड बाय 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 टू ओवरकम द हैंडीकैप इम्पोज्ड बाय इंदिरा साहनी इन होल्डिंग द कैरी फॉरवर्ड रूल इज अलाउड सब्जेक्ट टू द 50% लिमिट ओनली ऑन एन एनुअल बेसिस। का ध्यान रखना है, क्या एनुअल बेसिस लिखा हुआ है। ठीक है, एमसीक्यू में क्या होता है, पूछ ले मंथली बेसिस, तो यहाँ पे खेलते हैं वो चीज़ें। It provides that unfulfilled vacancies shall be treated as a class in themselves and not subject to 50% limit. एम नागराज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, फिर से 5 की कॉन्स्टिट्यूंसी यूनानिमसली इट अपेल्ड दिस अमेंडमेंट, which is the which amendment? 81st Constitutional Amendment Act. Now let us go to the anthology of cases, which is very important. अरे यहाँ क्यों आ गया? जस्ट अ सेकंड, सॉरी फॉर दिस। Yes, let's go to the anthology of cases. Right. First, MR Balaji वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। ठीक है, इसमें क्या बात हुई? द ऑर्डर वॉज अंडर आर्टिकल 15(4). ऑर्डर वॉज अंडर आर्टिकल 15(4). इट pertained टू द एडमिशन फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ठीक है, इसमें ये बोला कि रिजर्वेशन जो होनी चाहिए फॉर बैकवर्ड क्लास क्लास प्लस मोस्ट बैकवर्ड क्लास शुड बी 50%, नॉट मोर देन दैट। एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 3%, जो हो गया टोटल
68%। ठीक है। फिर क्या हेल्ड हुआ, जो स्पेशल प्रोविजन था अंडर आर्टिकल 15(4) मस्ट बी विद इन रीजनेबल लिमिट्स। मतलब कि रीजनेबल लिमिट्स के अंतर्गत ही एक रूल होना चाहिए। इट वॉज नॉट रीजनेबल, इट वॉज स्टेटेड इट वॉज नॉट रीजनेबल। ठीक है। प्लस आर्टिकल 15(4) acts as an exception to Article 15(1). Remember that. SC held the order to be unreasonable and said, please don't overdo Article 15(4), and eventually it violates 15(1), जो यहाँ लिखा है मैंने। ठीक है। If the order is based only on caste, then it is not permissible under Article 15(4). ये भी बोला कोर्ट ने। यहाँ पे लिखता हूँ मैं आप लोगों के लिए। If order only through which 15(4), it is not permissible, it is if it is only through caste basis, कास्ट के बेसिस पे है अगर। आर्टिकल 15(4) डज नॉट एनविसाज क्लासिफिकेशन बिटवीन बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड। तो ये जो बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस का सीन यहाँ पे हुआ है, ये तो एनविसाज ही नहीं है आर्टिकल 15(4) में। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। 15(3) में तो वही था कि वुमेन और चिल्ड्रन के बेस के ऊपर एक अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है। तो ये था मंडल कमीशन के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ मंडल कमीशन में क्या था। जस्ट अ सेकेंड। मंडल कमीशन। ठीक है। इसमें डिस्टिंक्शन किसके थ्रू निकाला गया? डिस्टिंक्शन वाज ओनली थ्रू द बेसिस ऑफ सोशल बैकवर्डनेस। सोशल बैकवर्डनेस। ठीक है। रिमेंबर दैट। ठीक है। 15(6) में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% डाला गया था, उसका ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद और बहुत सारी केसेस हैं। इंदिरा साहनी। ठीक है। मैंने आपको बताया बालाजी का केस। हम अब हम आते हैं इंदिरा साहनी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स अंडर रिजर्वेशन। इंदिरा साहनी, साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1993। ठीक है। द मेजर्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 16(4) कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय एग्जीक्यूटिव एज वेल। ठीक है। 16(4) में क्या था बताइए? बैकवर्ड क्लासेस के पास अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन होने चाहिए। ठीक है। जो 1 ईयर कोटा की भी मैंने बात करी थी, स्वामीनाथन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, और माइली पेरू माया माइलेरे लेरू पेरूमल का जो केस था, उसमें भी ये बात करी गई थी। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखना है हमें? मेजर्स अंडर आर्टिकल 16(4) कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय एग्जीक्यूटिव एज वेल। एग्जीक्यूटिव भी ला सकता है, ध्यान रखना। 16(4) is not an exception to 16(1). 16(4) is not an exception to 16(1), but it is an only instance of classification under 16(1). It is only what? Classification under 16(1). Backwardness under 16(4) need not to be social and educational। ठीक है। बैकवर्डनेस अंडर 16(1), 16(4), sorry, need not to be social and educational. There is no constitutional bar on the state for categorizing the backward classes. No bar on the state for categorization
फॉर मेकिंग अ बैकवर्ड क्लास मोर बैकवर्ड। बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई भी कैटेगराइजेशन नहीं है। क्रीमी लेयर बिलोंगिंग टू बैकवर्ड क्लासेस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट। क्रीमी लेयर should be excluded from the benefit, and total reservation should not exceed 50% in any 1 year. And total reservation should not exceed 50% in any 1 year. Right? And 16.4 speaks of adequate reservation and not proportional reservation. इसका ध्यान रखना है। ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है ऑफ, ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है, उसका मैं डायग्राम बनाया तो आपके लिए। एक्स वाई एंड स्टेट। ठीक है। सो वर्टिकल तो ये है, दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल रिजर्वेशन creates separate class and category within educational institutions. It creates separate class and category within educational institution। ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल जो है, it works through for the inclusion of socially and economically backward groups by guaranteeing them a fixed proportion of position in employment. It is more into what? Inclusion, ठीक है, of socially and economically backward groups। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। So if a member belonging to SC gets selected in unreserved category, ठीक है, he will not be counted against the quota reserved for SC. He will be treated as an open competition candidate, which is under vertical reservation. Reservations made in favor of physically handicapped people come under Article 16(1) and are called horizontal reservation। यहाँ पे फिजिकली हैंडिकैप्ड हो गया या वुमेन हो गए तो वो आएंगे। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कट अक्रॉस वर्टिकल रिजर्वेशन, यहाँ पे हो गया कट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड दे आर कॉल्ड इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन एज वेल। दे आर कॉल्ड interlocking reservations as well। 16(4) does not provide for reservation in the matter of promotion. Reserved posts which are unfilled in 1 year may be carried forward to the next year, but subject to overall ceiling of 50%. Remember that. Right. So this is it in respect to horizontal and vertical. There was another case of Veerpal Singh Chauhan versus Union of India. Just a second. Veerpal Singh Chauhan versus Union of India. It was held that the reserved candidates who are beneficiaries of accelerated promotion will not get consequential seniority। consequential seniority का prospect भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे रिजर्वेशंस सब क्लॉज 4A में जो बात करी गई थी। ठीक है। 16(4)(a) was further amended by the 85th Constitutional Amendment Act to give the benefit of consequential seniority in addition to accelerated promotion। ठीक है, यहाँ पे इस केस में किसकी बात हुई है? कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, सीक्वेंशियल सीनियरिटी, सीनियरिटी। ठीक है, जो आर्टिकल 16(4)(a) का फेसेट है। ठीक है, रिमेंबर दैट।
राइट। नागराज के 3 टेस्ट हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। और नागराज के केस की हमने बात भी करी थी। नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देयर आर 3 टेस्ट्स in respect to reservation which the state has to do. First is collect quantifiable data जो मैंने पहले ही बताया, डेटा, सॉरी, showing backwardness of SC and ST. Second, inadequacy in representation of SC ST in public employment. Inadequacy of SC ST in public employment. And thirdly, compliance under Article 335. Under Article 335. It was 335 is in respect to claims to services to SC STs. Claims in services to SC STs. ठीक है. So the first test of Nagaraj is considered to be against the grain of Indra Sahane because the 9 judge bench clearly held that the conditions of backwardness are presumed to be satisfied in the case of SC STs because of historical discrimination. ठीक है, जो ये है इसको बोला गया है कि इंदिरा साहनी के अगेंस्ट है, क्योंकि SC STs को हिस्टोरिकली माना गया है कि वो डिस्क्रिमिनेटेड हैं और उनके लिए कोई क्वांटिफिकेशन नहीं होना चाहिए डेटा का। ठीक है। इसके बाद एक और जजमेंट आती है जर्नैल सिंह, फिफ्थ ऑफ जर्नैल सिंह। राइट। इसमें यार्डस्टिक बताई गई कि किस तरीके से क्वांटिफाइबल डाटा होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए। यार्डस्टिक फॉर क्वांटिफाइबल डेटा। ठीक है। फिर इसमें इसके सेम पैरा 36 में अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करिए। अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मैंने आपको आर्टिकल 15 के उसमें बताया था कि इसमें क्या हुआ। इसमें जो आर्टिकल 15(5) है उसका चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और फिर से आर्टिकल 15(5) को अपहेल कर दिया गया था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई थी यार्डस्टिक की क्वांटिफाइबल डाटा कैसे कलेक्ट हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी क्वांटिफाइबल डाटा की यार्डस्टिक नहीं दी और वो बोला कि इट कैन नॉट बी गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। इसका ध्यान रखना, ये केसेस थे। 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमें याद रखने हैं। पहला है 77th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें 16(4)A लाया गया था, रिजर्वेशन का प्रमोशन वाला जो सीन था, प्रोनाउंसिएशन वाला। सेकंड है 81st अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें 4B लाया गया, 16(4)B, 16(4)B लाया गया। देन वी हैव thirdly 85th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का प्रोस्पेक्ट वो लाया गया। और ये चैलेंज कौन से केस में हुआ था? 85th अमेंडमेंट एक्ट वीरपाल सिंह में हुआ था, किस में हुआ था आप मुझे कमेंट में लिखिएगा। ठीक है। सो these are a few things. Then we'll go to Article 17 after this. Thank you for watching this till now. Don't forget to have a great day ahead.